Good afternoon. We will continue with previous lecture. The diagram here is of example of segmentation. ऊपर देखी थी वो डायग्राम किसकी थी? तो सेगमेंटेशन हार्डवेयर. सेगमेंटेशन हार्डवेयर में क्या था कि CPU एड्रेस कैलकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ SND, that is segment number and page offset. There is a segment table. We compare the address. If the address is smaller than monitor, then trapping error, a trap addressing error, or else it is the valid address and it is sent to the memory. Now again, then after it we have seen the concept of limit, base. क्लासरूम का एग्जाम्पल याद करो, इसके पहले ही वीडियो लेक्चर में था कि बेस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, लिमिट मतलब रेंज, उसकी हाइट या फिर उसकी साइज बोल सकते हो. तो ये डायग्राम जो है, सॉरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने में आपको, लेकिन एक बार में एक पॉइंट समझा तो सब आ जाएगा. कैसे है? 3 स्ट्रक्चर में डायग्राम है. डायग्राम का स्ट्रक्चर देखो, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जहाँ पे सारे सेगमेंटेशन वाली चीज़ें रहेगी. बीच में है आपका सेगमेंट टेबल. टेबल पेज टेबल के जैसा ही या फिर नॉर्मल टेबल जैसा ही काम करेगा. कुछ तो वैल्यू, कुछ तो डेटा, कुछ तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. सेगमेंट टेबल में क्या है? लिमिट एंड द बेस. लेकिन सेगमेंट टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? तो 0 1 2 3 4 एंड थर्ड पार्ट इज द फिजिकल मेमोरी. फिजिकल मेमोरी कुछ तो ऐसी दिख रही है आपको, 1400, 2400, 3200 समथिंग लाइक दैट. क्या है, कैसे है, समझ के लो. एक सिंगल आपको समझा तो पूरी डायग्राम में समझ में आएगी. देखो पहले ये डायग्राम पूरा पढ़ो. ये डायग्राम किसकी है? तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस. क्या है उसमें? सेगमेंट नंबर 0 तो सब रूटीन, सेगमेंट नंबर 1 तो SQRT, सेगमेंट नंबर 2 तो मेन प्रोग्राम, सेगमेंट नंबर 3 तो स्टैक, सेगमेंट नंबर 4 सिंबल टेबल, सेगमेंट नंबर बराबर है. तो टोटल सेगमेंट कितने हैं अपने पास? 5. नंबरिंग नेमिंग क्या है उसका? सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, सॉरी नो 5, ओनली 4. अभी ये इसको रेफर करके सेगमेंट टेबल को देखो. सेगमेंट टेबल में क्या दिया है? लिमिट दिया है और बेस. कंसिडर करने के लिए, इजी होने के लिए पहले बेस कंसिडर करो, बाद में लिमिट. सेगमेंट नंबर 0 जो है ना आपका, ये वाला, ये वही 0 है. इसका लिमिट कितना है? 1000, मतलब उसकी साइज क्या रहेगी? 1000. लेकिन उसका बेस कहाँ पे है? 1400. बेस मतलब क्या बोले थे हम लोग के? स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से चीज़ स्टार्ट होगी. तो ये रिफर कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे. समझा अभी डायग्राम? सिंपल है. सब रूटीन नाम का एक सेगमेंट है जिसका सेगमेंट नंबर है 0. कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है वो? लॉजिकल एड्रेस स्पेस में. लेकिन हमारा टारगेट है फिजिकल एड्रेस, फिजिकल मेमोरी में देखना. तो फिजिकल मेमोरी में वो कहाँ पे आएगा? इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन है अपने पास? तो एक टेबल है. टेबल में क्या है? लेफ्ट साइड पे सबसे सेगमेंट नंबर है. हाँ, ऊपर भले टाइटल दिया ना हो, लेकिन आप अपनी समझदारी के लिए लिखो या फिर याद रखो. क्या है? सेगमेंट नंबर जो रहेंगे 0 1 2 3 एंड 4. उसके बाद है लिमिट. लिमिट मतलब उसकी साइज. अभी के लिए उसकी साइज कितनी है? तो 1000. इसकी साइज
0 नंबर का सेगमेंट, 0 से नंबर के सेगमेंट का नाम क्या है? सब रूटीन। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो बेस, यानी आपका 1400। अभी समझ के लो, ऊपर जो डैश डैश करके दिया है कहाँ पे? फिजिकल मेमोरी में, वो एम्प्टी स्पेस है। बट इसका मीनिंग क्या है? जो बेस वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट कौन हो रहा है? 1400 पे स्टार्ट हो रहा है कौन? सेगमेंट नंबर 0। लेकिन सेगमेंट नंबर 0 की लिमिट कितनी है? उसकी साइज़ कितनी है? तो 1000। सो 1400 में 1000 को ऐड करो, दैट इज 2400। इसीलिए सेगमेंट नंबर 0 का स्टार्टिंग है 1400 और सेगमेंट नंबर 0 एंड हो रहा है 2400 पे। अभी उसके बाद कौन आने वाला है? तो बेस टेबल में से जाओ, 1400 के बाद कौन आता है? 6000 आएगा क्या? नो। 4300 आएगा? नो। 3200 आ सकता है, 4700 भी आएगा, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3200। लेकिन 3200 कौन से सेगमेंट का नाम है? तो सेगमेंट नंबर 3। सेगमेंट नंबर 3 को हमें कंसिडर करना है कहाँ पे? तो अभी 3200 पे। लेकिन उसकी लिमिट, उसकी साइज कितनी है? तो वो है 1100, 1100, 1100। इसका मतलब सेगमेंट नंबर 3 स्टार्ट होगा फ्रॉम बॉटम, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे बॉटम चला गया है ऊपर, 1400, 2400 ऐसा करके 3200 जब भी आएगा तभी वो स्टार्ट होगा। लेकिन सेगमेंट नंबर 3 की लिमिट कितनी है? तो 1100। इसका मतलब है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 3200 पे, बट एंड कहाँ पे होगा? वो 3200 प्लस 1100, दैट इज 4300। समझा? ये देखो यहाँ पे। अभी उससे बड़ा एड्रेस ढूंढो, दैट इज बेस, तो कौन सा आएगा? 4300। 4300 मतलब कौन सा है? तो सेगमेंट नंबर 2। सेगमेंट नंबर 2 लिख दिया, लेकिन सेगमेंट नंबर 2 की हाइट या फिर साइज कितनी है? तो वो है 400। सो हम लोग क्या करेंगे? 4300 पे वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम लोग ऐड कर रहे 300, तो 4700। फिर 4700 वाला खुद एक सेगमेंट है, जो सेगमेंट नंबर कौन सा है? 4। तो सेगमेंट नंबर 4 लिखा हम लोग ने, लेकिन सेगमेंट नंबर 4 की लिमिट कितनी है? 1000। तो वो कहाँ पे आएगा? 4700 प्लस उसकी साइज, दैट इज 4700 प्लस 1000, दैट इज 5700। तो 5700 पे एंड हो गया सेगमेंट नंबर 4। फिर लास्ट में बचा है अपना सेगमेंट नंबर 1, लेकिन वो बेस, मतलब उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे है? तो 6300 पे। सो 5700 के बाद हम लोग को थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, जो दिख रहे हैं यहाँ पे डैश डैश। तो 5700, 5008, 5009, 5600, मतलब 600। फिर ऐसा करके थोड़ा लॉजिकली उसको बढ़ाया तो 6300 पे स्टार्ट होगा। लेकिन वो कौन हो रहा है? तो सेगमेंट नंबर 1 हो रहा है, हाँ अलोकेट कर लिया, बट उसकी साइज़ कितनी है? 400। तो लॉजिक क्या बोलता है? जो बेस है उसमें लिमिट को ऐड करो, तो 6300 प्लस 400, तो 6700 है एंडिंग पॉइंट आपका। तो यही क्या था आपका? सेगमेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन। तो आज हम लोग ने क्या देखा? सेगमेंटेशन। सेगमेंट क्या रहते हैं? लॉजिकल ब्लॉक रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें कुछ ऑर्डरिंग हो, यहाँ वहाँ पे रह सकते हैं डायग्राम में दिखाने के लिए। फिर इस सेगमेंट को कोई तो नंबर रहता है, इस सेगमेंट का नाम रहता है, उनका बेस एड्रेस रहता है, और बेस एड्रेस से लेकर लिमिट रहती है, उनकी साइज रहती है। बाद में सेगमेंटेशन हार्डवेयर देखा,
लिमिट कौन डिसाइड करेगा? सेगमेंटेशन हार्डवेयर डिसाइड करेगा। और बाद में देखा हम लोग ने सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल। डाउट रहेगा पूछो, बुक खरीदो, अभी भी बोल रहा हूँ जिन्होंने नहीं खरीदा है उनके लिए। ठीक है, थैंक यू।